आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा रचित कविता हिरोशिमा के पहले पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह एक बार इस पद्यांश को पढ़ेंगे और इसमें जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि इनमें से किसी का भी अर्थ कठिन होगा तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। एक दिन सहसा, सहसा माने अचानक, सहसा माने अचानक, सूरज निकला। अरे क्षितिज, देखिए वैसे तो क्षितिज का मतलब होता है जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हुए से प्रतीत होते हैं। जब आप दूर देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आगे जाके धरती और आसमान आपस में मिल रहे हैं, तो वो स्थान क्षितिज कहलाता है। लेकिन आप आसमान कह के व्याख्या कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप आसमान कह लीजिए क्षितिज को, ठीक है। पर, चाहे आप पर कहिए चाहे ऊपर कहिए, पर या ऊपर नहीं। नगर, देखिए यहाँ पे जो नगर है इसका मतलब है हिरोशिमा नगर, हिरोशिमा नगर, ठीक है। के सरल है। चौक, देखिए जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पे जो व्यापार का मुख्य केंद्र होता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, दुकानें होती हैं, उसको हम लोग चौक कहते हैं और हर बड़े शहर में चौक पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हिरोशिमा शहर की बात हो रही है, नगर की बात हो रही है, तो उसके चौक पर तो रहेगा। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि चौक किसे कहते हैं। धूप बरसी, पर, यहाँ पे पर का मतलब किंतु या लेकिन या परंतु तीनों होता है, जो आपको अच्छा लगे एक ले लीजिए। अंतरिक्ष, मैंने पहले ही कह दिया, इसको आप आसमान कह सकते हैं। से नहीं। फटी मिट्टी से, देखिए फटी मिट्टी से वैसे तो ऐसे ही रहेगा, सरल ही है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है ज़रा सा समझ लीजिए। जब जापान के शहर हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम से हमला किया तो वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए, वहाँ की भूमि फट गई, तो उसी के लिए आया है कि फटी मिट्टी से, ठीक है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन व्याख्या सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर में संदर्भ और प्रसंग से भी प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। यदि आप आर्ट के विद्यार्थी हैं, कला के विद्यार्थी हैं तो हिंदी के ही लिखेंगे, लेकिन यदि आप विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं, साइंस के विद्यार्थी हैं, तब आप लिखेंगे सामान्य हिंदी के काव्य खंड में संकलित हिरोशिमा शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि अज्ञेय जी ने अमेरिका द्वारा जापान के नगर हिरोशिमा पर परमाणु बम के हमले द्वारा उत्पन्न विभीषिका का वर्णन किया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन व्याख्या सीखने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर इस पद्यांश में है क्या,
तो व्याख्या समझना हम लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, आपको पता है कि अब तक इस संसार में 2 विश्व युद्ध लड़े जा चुके हैं। पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 के बीच लड़ा गया और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 के बीच में लड़ा गया। इसी दूसरे विश्व युद्ध में जो अमेरिका देश है, इसने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम के परमाणु बम से हमला किया। यद्यपि आपको नाम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया कि जो हिरोशिमा पर बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। और ठीक इसके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर फैट मैन नाम का परमाणु बम गिराया गया था। लेकिन चूंकि यहाँ पर कवि हिरोशिमा की बात कर रहे हैं तो हम हिरोशिमा की बात करते हैं। तो जब 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर पर बम गिराया गया तो भीषण नरसंहार हुआ। जो हिरोशिमा शहर है वो गड्ढे में बदल गया, वहाँ की मिट्टी फट गई, हजारों लोग मारे गए। और ऐसा माना जाता है कि आज भी जो परमाणु बम का प्रभाव है वहाँ पर है। आज भी लोग वहाँ पर विकलांग पैदा होते हैं, लूले लंगड़े पैदा होते हैं। तो जब परमाणु बम गिरा तो वहाँ पर इतना प्रकाश फैल गया कि ऐसा लगा जैसे सूरज निकल आया हो। तो इन्हीं सब चीज़ों को इस पद्यांश में कवि अज्ञेय जी कह रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन कैसे कह रहे हैं, चलिए हम लोग पद्यांश पर चलते हैं और देखते हैं। तो कवि अज्ञेय जी कहते हैं, एक दिन सहसा सूरज निकला, आरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक। तो 2 लाइन लेके व्याख्या सीखेंगे। तो कवि अज्ञेय जी अमेरिका द्वारा जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम के हमले से उत्पन्न विभीषिका का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, अब आ जाइए पद्यांश पर। कहते हैं कि एक दिन अचानक सूरज निकला, लेकिन अरे को बदल लीजिए, लेकिन आसमान पर नहीं, हिरोशिमा नगर के चौक पर। देखिए 2 लाइन की व्याख्या वास्तव में इतनी ही है, लेकिन आपको खुद लग रहा होगा कि इतना छोटा सा लिखेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो देखिए इसके आगे इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए आपको अपने से क्या लिखना है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको लिखना पड़ेगा। एक चीज़ यहाँ पर समझिए, देखिए ये रेखा जो यहाँ पर खींची हुई है यहाँ पर भी खींची जा सकती है। पेपर बनाने वाले के हाथ बंधे थोड़ी होते हैं, तो कहीं भी खींचे, इसलिए हमको पूरी व्याख्या अच्छे से तैयार करनी है। तो देखिए आपको अब इसके आगे क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि अमेरिका द्वारा हिरोशिमा नगर पर परमाणु बम के हमले से चारों ओर इतना प्रकाश फैला कि ऐसा लगा मानो आज सूरज आसमान से नहीं अपितु हिरोशिमा नगर के चौक से निकला है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। अब जाके आपके 2 लाइन की व्याख्या पूरी हुई। चलिए अब फिर से एक बार देखते हैं, अच्छे से देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ करके लिखना है, ठीक है। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि अज्ञेय जी अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा नगर पर परमाणु बम के हमले की विभीषिका का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, अब आ जाइए पद्यांश पर। कहते हैं कि एक दिन अचानक सूरज निकला, लेकिन आसमान पर नहीं, हिरोशिमा नगर के
चौक पर। अब अपने से लिखेंगे अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि अमेरिका द्वारा हिरोशिमा नगर पर परमाणु बम के हमले से चारों ओर इतना प्रकाश फैला कि ऐसा लगा मानो आज सूरज आसमान से नहीं अपितु हिरोशिमा नगर के चौक से निकला है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। आगे कवि कहते हैं धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। तो आगे इसकी व्याख्या लिखेंगे। पहले थोड़ा सा अपने से जोड़ के लिखेंगे। आगे कवि अज्ञेय जी कहते हैं कि, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि जब मैं ये दोनों लाइन की व्याख्या कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर जोड़ रहा हूँ कि आगे कवि अज्ञेय जी कहते हैं कि, लेकिन जब रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे तब ये नहीं जोड़ेंगे, तब वो चीज़ जोड़ेंगे जब मैंने व्याख्या करते समय बताई थी। ठीक है, वो चीज़ आप जोड़ेंगे। तो ध्यान से सुनिए। कवि अज्ञेय जी कहते हैं कि धूप बरसी लेकिन आसमान से नहीं अपितु फटी मिट्टी से। फिर इसको स्पष्ट करके आप अपने से लिखेंगे अर्थात यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य है कि परमाणु बम के हमले से हिरोशिमा नगर की भूमि फट गई और उस समय परमाणु बम से निकलने वाले प्रकाश से तापमान इतना अधिक बढ़ गया कि ऐसा लगा मानो आज धूप आसमान से नहीं बल्कि हिरोशिमा नगर की फटी मिट्टी से बरस रही है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से दोनों लाइन की व्याख्या को देखिए, बहुत ही सरल है। आगे कवि अज्ञेय जी कहते हैं कि धूप बरसी लेकिन आसमान से नहीं अपितु फटी हुई मिट्टी से। अर्थात अपने से लिखिए, अर्थात यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य है कि परमाणु बम के हमले से हिरोशिमा शहर की भूमि फट गई और उस समय परमाणु बम से निकलने वाले प्रकाश से तापमान इतना अधिक बढ़ गया कि ऐसा लगा मानो आज धूप आसमान से नहीं बल्कि हिरोशिमा नगर की फटी मिट्टी से बरस रही है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। देखिए थोड़ा सा एक चीज़ और सुन लीजिए, जो मैंने अपने से बात जोड़ी है स्पष्ट करने के लिए, आप इसको सुन लीजिए और अपने से वाक्य बना के लिखिए। ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने जैसे बोला है वैसे ही लिखिए, ये बातें आ जाएं, आप वाक्य चाहे जैसे बनाइए। ठीक है। अब हम लोगों को इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखना है। तो चलिए पहले हम लोग इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि इस पद्यांश में रस की बात करें तो इसमें भयानक रस है, क्योंकि जब परमाणु बम का हमला हुआ था तो भीषण नरसंहार हुआ था, चारों तरफ मांस के टुकड़े फैले हुए थे, तो यहाँ पर भयानक रस है। यदि छंद की बात करें तो यह मुक्तक छंद है। यदि अलंकार देखा जाए तो इसमें मुख्य रूप से रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। देखिए रूपकातिशयोक्ति अलंकार को आप रूपक अलंकार भी कह सकते हैं। अगर ये आपको दिक्कत कर रहा है तो आप रूपक अलंकार भी कह सकते हैं, क्योंकि यह रूपक अलंकार का ही एक रूप है। लेकिन जहाँ पर रूपक अलंकार होते हुए भी बात को बहुत बढ़ा करके कहा जाए तो वहाँ पर रूपकातिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है। यदि भाषा की बात करें तो इस पद्यांश की जो भाषा है वो खड़ी बोली है। शैली इसकी प्रतीकात्मक है, गुण इसमें ओज है। और यदि शब्द शक्ति की बात की जाए तो शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है।
ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न की सूचना को पढ़ लेते हैं कि आखिर आपके बोर्ड के पेपर में प्रश्न पूछा कैसे जाएगा। तो देखिए, इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और पद्यांश के नीचे इसी तरह से 5 प्रश्न दिए रहेंगे। वो 5 प्रश्न जो मैंने यहाँ पर लिए हैं ये भी आ सकते हैं, इससे अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि एक पद्यांश पर बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि यदि आपने किसी भी पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य को अच्छी तरह से समझ लिया है तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर लिख देंगे। बस आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि सभी प्रश्न इन्हीं 4 चीज़ों पर ही आधारित होते हैं। तो चलिए, यहाँ पर जो मैंने 5 प्रश्न लिए हैं उनको हल करने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। देखिए, जब शीर्षक और कवि की बात आए तो इसका उत्तर आपको संदर्भ से मिल जाता है। आपको संदर्भ नहीं लिखना होता है, लेकिन ये 2 चीज़ें संदर्भ से मिल जाती हैं। तो आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक का नाम हिरोशिमा और कवि का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय है। ठीक है, और इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रस्तुत पद्यांश में किस समय का वर्णन किया गया है। तो देखिए, जब मैंने पद्यांश पढ़ाने से पहले आपको भूमिका बताई थी तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था। तो देखिए उत्तर क्या होगा, आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में उस समय का वर्णन है जब अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम से हमला किया था और पूरे शहर को बर्बाद कर दिया था। और इसका उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, नगर के चौक पर सूरज निकलने से कवि का क्या अभिप्राय है। फिर से प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए। यदि प्रश्न समझ में आ जाएगा तो आप उत्तर सोच करके लिख लेंगे। देखिए, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो कविता में कवि ने कहा कि आज जो सूरज है वो नगर के चौक पर निकला, तो इससे कवि का क्या मतलब है। सूरज निकला तो कवि का इससे क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है। तो देखिए, आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, नगर के चौक पर सूरज निकलने से कवि का आशय है कि, यहाँ पर आप अभिप्राय भी लिख सकते हैं। ठीक है, आशय है कि अमेरिका द्वारा जापान के नगर हिरोशिमा पर परमाणु बम के हमले से चारों ओर इतना अधिक प्रकाश फैल गया कि ऐसा लगने लगा मानो आज सूरज आकाश की जगह आप आसमान भी लिख सकते हैं, आकाश पर नहीं अपितु नगर के चौक पर निकला है। ठीक है, और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अमेरिका द्वारा हिरोशिमा नगर पर परमाणु बम के आक्रमण का क्या परिणाम हुआ। देखिए, अगर आप वास्तव में इसके उत्तर को पद्यांश में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपको भूमिका बताई गई है वहाँ पर आप उसको सुने होंगे तो इसका उत्तर लिख लेंगे। क्या उत्तर होगा, देखिए आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, अमेरिका द्वारा हिरोशिमा नगर पर परमाणु बम के आक्रमण के परिणाम स्वरूप भीषण नरसंहार हुआ, वहाँ की भूमि फट गई,
चारों ओर प्रकाश फैल गया और चारों ओर हाहाकार मच गया। ठीक है, और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर रेखांकित अंश है कहाँ पर। तो देखिए नीचे की जो दो लाइन है, दो कहिए या डेढ़ कहिए, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से, इसकी हमको व्याख्या करनी है। तो व्याख्या कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। देखिए सबसे पहले आप उत्तर डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि अज्ञेय जी अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा नगर पर परमाणु बम के हमले की विभीषिका का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, इतना मैंने अपने से जोड़ा है, ये कविता में कहीं नहीं है। लाइन की व्याख्या अब शुरू होती है। कहते हैं कि परमाणु बम के हमले से हिरोशिमा नगर की भूमि फट गई, चारों ओर प्रकाश फैल गया और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो आज आकाश से नहीं अपितु फटी हुई मिट्टी से धूप बरस रही है। ठीक है, और पूर्ण विराम लगा देंगे और इसका उत्तर भी पूरा हो जाएगा।